नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8th का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण की आज क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 है, जो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास रहेगी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और देखते रहिए क्लास को। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका बिना देर किए हुए लेसन 10। ये रहा आपका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द में दो शब्दों के बीच जहां अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्द में क्या होता है, परस्पर विपरीत अर्थ होता है। ठीक है, अर्थात पर्यायवाची शब्द में क्या रहता है कि जैसे कि सेम टू सेम, जैसे कि एक शब्द है उसका मिलता जुलता जो अर्थ देने वाला जो कोई और शब्द रहता है वह क्या होता है, पर्यायवाची होता है, उसका अर्थ समान होता है। ठीक है, और विलोम में क्या होता है, एकदम उल्टा, उसके विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, तो एकदम उसके विपरीत अर्थ देने वाला होता है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, विपरीतार्थक का अर्थ हुआ विपरीत अर्थ देने वाला अर्थात उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से विलोम शब्द की यही परिभाषा है। ठीक है, और विपरीत अर्थ के कारण ही विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द प्रायः मूल शब्दों में निषेधवाची उपसर्ग लगा करके बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, निषेधवाची उपसर्ग लगा करके। ठीक है, नकारात्मक। ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं विलोम शब्द में, नकारात्मक शब्द लगा करके बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, आदर का अनादर हो गया, जैसे अना शब्द आ गया, उचित का अनुचित, घात का प्रतिघात, इस तरह से जो है लगा करके बनाए जाते हैं उपसर्ग। ठीक है, कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट कर देते हैं, जैसे कि जन्म का मृत्यु, उदय का अस्त, नकद का उधार, इस तरह से जो होते हैं क्या होते हैं, वह जो है कि बिना उपसर्ग के भी क्या होते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, तो हमारे विलोम शब्द यहाँ पे तालिका में दिया हुआ है, कुछ इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे विलोम शब्द है हमारा, जैसे कि पहला दिया हुआ है अंतरंग। ठीक है, तो अंतरंग का हमारा क्या होगा, उल्टा। ठीक है, विलोम क्या होगा, बहिरंग। ठीक है, अंतरंग का क्या होगा, विलोम बहिरंग। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अधुनातन का पुरातन, अधुनातन पुरातन। ठीक है, अल्पज्ञ बहुज्ञ। ठीक है, इसका यह जो है क्या है, एकदम उल्टा अर्थ बताने वाला है। तो अल्पज्ञ का क्या हो गया, बहुज्ञ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से विलोम होगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, अवनति का उन्नति, अभ्यंतर का बाह्य। ठीक है, आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा। ठीक है, दूर क्या है, उपसर्ग लगा करके बना है। उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, और उर्वरा का ऊसर। ठीक है, उर्वरा मतलब क्या है, उर्वरा मतलब जो भूमि क्या है कि जो उपजाऊ भूमि होती है, जिसमें अन्न अच्छा से पैदा होता है, वह उर्वरा होती है। और ऊसर मतलब जिसमें अन्न पैदा ना हो। ठीक है, वह क्या होता है, वह ऊसर होता है। ठीक है, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट होता है। ठीक है, और क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम जो है मतलब कि हम बनाए, जो मनुष्य उसको बनाते हैं। ठीक है, और मानव निर्मित उसको बोल सकते हैं। और स्वाभाविक जो खुद ब खुद बना हो, जैसे कि प्राकृतिक चीज़ें। ठीक है, पेड़ पौधे, पहाड़, इस तरह से नदियाँ, ये सब क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो यह जो है क्या है, कृत्रिम मतलब जो बनाते हैं हम, जैसे कि पेड़ पौधों से फर्नीचर आदि जो हम बनाते हैं, तो इस तरह से क्या है, कृत्रिम किसको बोलेंगे, जो पेड़ पौधों मतलब जो मनुष्य बनाए वह कृत्रिम, और जो खुद ब खुद बना हो वह प्राकृतिक या स्वाभाविक। ठीक है, चेतन का क्या होगा, जड़। ठीक है, चेतन का क्या होगा, जड़ होगा। जागृति का सुषुप्त होगा। ठीक है, जंगम का अस्थावर। ठीक है, जंगली का पालतू। तमीज का बदतमीज। दयालु का निर्दयी। दुर्लभ का सुलभ। दूषित का स्वच्छ। इस तरह से आपका विलोम देखने को, अतिवृष्टि अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि नहीं कम बारिश। ठीक है, अनुग्रह विग्रह। अल्पायु मतलब
अल्पायु मतलब कम उम्र, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, ठीक है। आकर्षक, विकर्षक, आलोक, अंधकार, उदंड, विनम्र, ठीक है। उदंड मतलब क्या है, अच्छा व्यवहार न करने वाला। विनम्र मतलब कि एकदम से सादगी से पेश आने वाले व्यक्ति विनम्र, ठीक है। क्या है, उष्ण का शीत है। उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडा, ठीक है। तो उष्ण का शीत, उद्यमी क्या, आलसी, ठीक है। जो उद्यमी जो बच्चे जो कोई कोई होते हैं जो तो उथल पुथल मचा देते हैं थोड़े समय, वही उसी तरह का चंचल, ठीक है। उद्यमी मतलब चंचल, आलसी मतलब आलसी। कृष्ण का हृष्ट पुरुष, कृष्ण मतलब दुबला और हृष्ट पुरुष, ठीक है। चिंतित का निश्चिंत, जीवित का निर्जीव, जागृत का सुप्त, ज्योति का ज्योति है तो तम मतलब अंधकार, ठीक है। तम मतलब अंधकार। तटस्थ, पक्षधर, ठीक है। दरिद्र का क्या होगा, दरिद्र का संपन्न होगा। दुआ का बद्दुआ होगा। दोषी जो है विलोम शब्द है उसका निर्दोष होगा, ठीक है। दृश्य का अदृश्य, ऐसे होता है आपका विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी दिया हुआ है, जैसे ध्वंस तो निर्माण, ठीक है। जो कोई भी चीज़ का है विनाश हो जाए, ध्वंस हो जाए, उसका निर्माण, ठीक है, उल्टा होगा, ठीक है। निरक्षर, साक्षर, पंडित, मूर्ख, पक्षपाती, निष्पक्ष, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, बंधन, मुक्ति, भाव, अभाव, इस तरह से होता है। महान, क्षुद्र, मूक का क्या होगा, वाचाल होगा। यशस्वी का कलंकित होगा, ठीक है। यशस्वी का कलंकित। और देखिए योगी का भोगी, रुदन का हास, ठीक है। रुदन मतलब रोना, ठीक है। और देखिए वक्र का क्या है, सरल, और वक्र मतलब टेढ़ा, ठीक है। सरल और रिजु मतलब सीधा, ठीक है। विकास का ह्रास, वैयक्तिक, निर्वैयक्तिक, सत्कर्म, दुष्कर्म, सार्थक, निरर्थक, संक्षेप, विस्तार, सदाचार, दुराचार, हेय, स्तुत्य, ठीक है। इस तरह से और भी है यहाँ पे देखिए आपका। तो देखिए धृष्ट, निवित, निर्बल, सबल, ठीक है। यहाँ पे परहित, स्वहित, प्राचीन, नवीन, भद्र, अभद्र, मलिन, निर्मल, महात्मा, दुरात्मा, मितव्ययी, अपव्ययी। मितव्ययी मतलब कि कम खर्च करने वाला, और अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। याचक, दाता। याचक मतलब मांगने वाला, दाता मतलब देने वाला, ठीक है। रुष्ट, प्रसन्न, लौकिक, परलौकिक, वादी, प्रतिवादी, विरोध, समर्थन, ठीक है। समर्थन मतलब साथ में आना, ठीक है, उसके पक्ष में खड़े होना, ठीक है, किसी के। सघन, विरल, ठीक है। सामिस, निरामिस। सामिस मतलब कि मछली खाने वाला व्यक्ति, निरामिस मतलब कि मछली नहीं खाने वाला, अर्थात सामिस मतलब कि बिना क्या बोलते हैं शाकाहारी, निरामिस मतलब मांसाहारी, ठीक है। सॉरी, सामिस मतलब मांसाहारी और निरामिस मतलब शाकाहारी, ठीक है। तो सामिस मतलब मछली खाने वाला, निरामिस मछली नहीं खाने वाला, इस तरह से होगा, ठीक है। मांस नहीं खाने वाला। संकीर्ण, विस्तीर्ण, ठीक है। सक्रिय, निष्क्रिय, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, ह्रस्व का दीर्घ, इस तरह से आप लोग देख लेंगे। तो ये रहा आपका ये विलोम शब्द है, ठीक है। इतने सारे 67 है जो आपके विलोम शब्द, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और जहाँ तक हो सके मैं बहुत सारे ऐसे जो शब्द थे जिसका अर्थ बता के मैं बताई हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है हमारा हमने सीखा है, तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें रहेगी इसमें। तो विलोम शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाला, ठीक है। ये शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं। और कुछ विलोम शब्द जैसे कि निषेधवाची उपसर्ग लगा करके बनाए जाते हैं। निषेध मतलब नकारात्मक, ठीक है। कुछ विलोम शब्द बिना निषेधवाची उपसर्ग के भी अर्थ प्रकट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर रहा। और आज हम क्या है इसी में अभ्यास प्रश्न भी देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसलिए अभ्यास प्रश्न भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं, हमारा अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे संक्षेप, ठीक है। तो संक्षेप का यहाँ पे क्या होगा, विस्तार होगा, ठीक है। उत्तर हमारा कहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे विस्तार। सघन है तो सघन का क्या होगा आपका, विरल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप विरल लिखेंगे, ठीक है, विरल।
विरल होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सार्थक है, तो सार्थक का निरर्थक, ध्वंस है तो क्या होगा, ध्वंस का निर्माण होगा, अभी पढ़े हम, ठीक है। कृष है, कृष मतलब, तो कृष का क्या होगा आपका, हृष्ट, कृष्ण मतलब क्या था, दुबला पतला, हृष्ट पुरुष्ट होगा, ठीक है। जागृत है तो क्या होगा, सुसुप्त, सुसुप्त होगा। प्रस्तुत है तो क्या होगा, प्रस्तुत का अप्रस्तुत होगा, ठीक है। मलिन है तो मलिन का स्वच्छ होगा। उदंड है, उदंड का क्या होगा, विनम्र होगा। उत्कृष्ट है तो क्या होगा आपका, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट होगा। और उष्ण है तो क्या होगा, शीत होगा, ठीक है। उष्ण मतलब गर्म। अतिवृष्टि तो अनावृष्टि, ठीक है। अभ्यंतर, अभ्यंतर, ठीक है, मतलब अंदर। बाह्य मतलब बाहर। अल्पज्ञ कम जानकार, बहुज्ञ मतलब बहुत जानकार। तो इस तरह से जो है क्या हो गया आपका, यह क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर जो मैं अभी अभी बताई हूँ, और आपके इसमें दिया भी हुआ है तालिका में जो विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो उसमें से कर लीजिएगा आप, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, और मैं वैसे तो बोल के बता दी हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वाक्यों के रिक्त स्थान जिसे हमको पूर्ति करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला जो रिक्त स्थान में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, दुराचार की बातों से दूर रहकर, अब ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, सदाचार की बातें अपनाओ, ठीक है। दुराचार की बात, दुराचार का क्या होगा, यहाँ पे सदाचार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सदाचार, ठीक है, इस तरह से। और देखिए सेकंड नंबर है हमारा कि हिंदी में अ ई उ ह्रस्व स्वर है तथा आ ई और बड़ा ऊ क्या है, दीर्घ है। यहाँ पे क्या हम भरेंगे, ह्रस्व विलोम है, उसका उल्टा क्या होगा, दीर्घ, तो उसका विलोम होगा दीर्घ, ठीक है। तो ऐसे हम भरेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे निरर्थक कार्यों में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि कुछ क्या है, सार्थक। निरर्थक का क्या भरेंगे, यहाँ पे हम सार्थक भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सार्थक, ठीक है। तो ऐसे करिएगा आप। आगे चलिए देखेंगे, आगे है हमारा मितव्ययी व्यक्ति धन सोच समझ करके खर्च करता है, जबकि क्या है, मितव्ययी का क्या होगा, आप लोग देखिएगा। मितव्ययी जो व्यक्ति है वह धन सोच समझ के खर्च करता है, तो मितव्ययी का विलोम क्या होगा, अपव्ययी। यहाँ पे क्या भरेंगे आप, अपव्ययी, ठीक है, अपव्ययी भरिएगा, ठीक है। और देखिए, हे प्रभु इस संसार के बंधन से क्या करो, बंधन है तो बंधन का विलोम क्या होगा, यहाँ पे मुक्ति, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मुक्ति, ठीक है, मुक्ति दिलाओ, इस तरह से। और देखिए, वह साधु योगी नहीं क्या है, भोगी। योगी का विलोम क्या होगा, भोगी होगा, ठीक है, भोगी। तो आप लोग भरिएगा इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और देखेंगे, न तो मुझे जंगली जानवर पसंद है और न ही जंगली का क्या होगा विलोम, पालतू, ठीक है। जंगली का क्या होगा, पालतू, पालतू होगा, ठीक है, इस तरह से। और बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भद्र, और भद्र का क्या होगा विलोम, अभद्र, ठीक है। क्या भरेंगे यहाँ पे इस ब्लैंक्स में, अभद्र। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। और यह जो है क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मिलान करना है हमको, ठीक है। तो कैसे करेंगे मिलान, मैं बता देती हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे मिलान में, देखिए पहला नंबर जैसे कि लौकिक है, हे है, सक्रिय, इस तरह से वर्ग अ में है, तो हम वर्ग अ आप लोग पढ़िएगा, और वर्ग ख में देखिएगा, ऊपर से हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। एक पहला नंबर जो है ये क का है, वर्ग 2 में 12वां नंबर सॉरी, ठीक है। और जो है यह जो है कितना नंबर है, यह दूसरा नंबर ख का जो है वह कितना नंबर है, 14 नंबर। और ये जो है वाचाल जो है यह कितने नंबर का है आपका, 11 नंबर है। निरर्थक कितना नंबर है आपका, तो निरर्थक है 15 नंबर। सार्थक का निरर्थक होता है अभी। अब भद्र का, अभद्र आप लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। तो अभद्र कितने नंबर पे है, यहाँ पे 9 नंबर का है, ठीक है। 9 नंबर में पे भद्र होगा, देख लीजिएगा। विपक्ष का क्या होगा, विपक्ष का पक्ष होगा ना, तो पक्ष कितना नंबर पे है वह देखिएगा, ठीक है। विपक्ष कितना नंबर पे है, इधर 8वां नंबर है। अभाव कितना नंबर पे है, तो अभाव जो है 10वां नंबर है। आप लोग देखिएगा वर्ग अ में और मिलाइएगा उसको, ठीक है। और देखिए दाता,
दाता है तो यह क्या है, दाता का 13वां नंबर, 13 नंबर है, ठीक है। दुराग्रह का क्या है, तो दुराग्रह का चल के देखिएगा आप लोग, तो दुराग्रह जो है 7वां नंबर का है। ऊसर का क्या है, ऊसर जो उर्वरा का ऊसर है, तो उर्वरा का ऊसर कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। निष्क्रिय जो है, निष्क्रिय का क्या है, तो निष्क्रिय 3 नंबर पे है। उसी तरह से देखिएगा यह जो है विस्तार, तो विस्तार कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। और परलौकिक जो है, परलौकिक यह कितने नंबर पे है, परलौकिक, तो यह जो है आपका फर्स्ट नंबर है लौकिक का, परलौकिक। और स्वाभाविक का क्या हो जाएगा, 5वां नंबर। तो ऐसे हो गया आपका ना, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा देख करके, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आपके चैप्टर में जो विलोम शब्द दिए हुए हैं उसी में से है यह, तो आप लोग चैप्टर में से ढूंढ ढूंढ के भी मिलान कर सकते हैं। और ये जो मैं करके अभी बताई हूँ इधर पीछे देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे लाइन खींचने पे ज़्यादा सही नहीं दिखता है, इसलिए मैं नंबर वाइज, सीरियल वाइज से नंबरिंग कर दी हूँ, तो आप लोग देख करके लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर है। तो इस पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए पहला है हमारा विकल्प फर्स्ट में, देखिए हर्ष का क्या होगा, हर्ष जो विलोम शब्द है उसका क्या, हर्ष मतलब मुस्कुरा, हर्ष का क्या होगा, हर्ष मतलब खुश होना होगा, ठीक है। तो हर्ष का क्या होगा, हर्ष का दुखी, ठीक है, दुखी, शोक, ठीक है। हर्ष का शोक होगा, ठीक है। विलोम क्या होगा, शोक। इस तरह से सघन है, ठीक है, सघन का क्या होगा, विरल, ठीक है। सघन है तो क्या होगा, विरल होगा। और देखिए वैयक्तिक का क्या होगा, निर्वैयक्तिक, ठीक है, निर्वैयक्तिक। उत्कृष्ट का क्या होगा, निष्कृष्ट, आप पढ़े हैं अभी, ठीक है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि यहाँ पे है, अनावृष्टि, ठीक है, क नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लेसन है यहीं तक। और आपका लेसन यहीं पे समाप्त हो रहा है। और कुछ गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है हमको तो कमेंट में करके भेजिएगा, क्योंकि कोई भी ज़्यादा जानकार तो कोई भी नहीं होता है, गलतियां तो सबसे होती है। तो इस तरह से अगर जो कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट में करके लिख करके भेजिएगा। और आज का क्लास बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि जो भी क्लास रहेगा आपका आने वाला वह आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप उससे क्या है कि क्लास ले सकेंगे, ठीक है। अभी देखिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।